जब आप इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कैंपेन चलाया गया कि यूपी में भाईजान, तो वो आपको धर्म संगत दिखता है कि तर्क संगत दिखता है? प्रधानमंत्री जी हर चीज को, हर कैंपेन को, हर भाषण को वो ले जा करके मोड़ वहीं देना चाहते हैं। जब देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी चुनावी जनसभा में खड़ा होकर के धार्मिक नारा लगाए, तो आप उसकी मंशा। धार्मिक नारा कौन सा था? अब उन्होंने जय बजरंगबली के नारे लगाए। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं, मुझे लगता है उनके लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है ना। कम से कम आप अपनी आस्था का, अपने धर्म का चुनावी इस्तेमाल मत करिए। प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से उसका चुनावी इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह करना चाहिए। मैंने हिंदी साहित्य से पढ़ाई की है, मैंने रामचरितमानस को अपने सिलेबस में पढ़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, आस्था अलग चीज है। उसको अलग रखिए, इतना घालमेल मत कर दीजिए, वरना आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अगर इफ्तार में और रमज़ान में जाएं, शिरकत करें राजनीति के समय पर, वो तो सही है, प्रधानमंत्री करें तो गलत? ये सवाल है मेरा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस देश में न तो इफ्तार में शामिल होना गलत है, न किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होना गलत है। गलत नहीं है, तो परंपरा रही है देश की। आप आरती में शामिल होइए, आप कहीं अजान हो रही है तो उसका सम्मान कर लीजिए। तो भारत है, भारत तमाम धर्मों का, मजहबों का, भावनाओं का गुलदस्ता है, लेकिन फिर उसका चुनावी इस्तेमाल करना। क्योंकि दीदी चंडी पाठ भी करती हैं, दीदी मंत्रोच्चारण भी करती हैं, दीदी उसके साथ साथ कुरान की आयतें भी पढ़ती हैं। लेकिन दीदी ये सब, दीदी करें तो सही, मोदी करें तो गलत। ये सब चुनावी भाषण में करती हैं जी। कहाँ किया? बंगाल में। चुनावी भाषण में कौन सा अवतार किया? बंगाल में रैलियों में किया है। चुनावी भाषण में कौन सा? बंगाल की रैली। मैं यहाँ बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने रैली कवर की है। मैं बहस से अलग हटके कह रहा हूँ। आप अगर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आप श्लोक उद्धृत करिए या आयत उद्धृत करिए, वो एक अलग चीज है। मैं कह रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ धार्मिक नारे लगा करके एक विशेष जनमानस का वोट हासिल करने की अपील करें, दोनों में बहुत बुनियादी अंतर है। बहुत बुनियादी अंतर है कि उसी राजनीतिक कैंपेन से अगर कुरान की आयतें पढ़ी जाएं और मंत्रोच्चारण किया जाए एक नेत्री द्वारा तो वो सही है, और एक नेता द्वारा बजरंगबली बोला जाए तो गलत नहीं। मुझे ये लगता है नहीं, किसी भी धार्मिक नेता से अगर उसकी मंशा गलत है और उसका संदर्भ गलत है, आप किसी भी बयान का संदर्भ कहां से ले रहे हैं, संदर्भ आप बहुत बखूबी समझती होंगी। आप किसी एक शब्द को जब किसी को उद्धृत करके कहते हैं तो उसके कई मायने हैं। तो आपका मकसद क्या है, आपने संदर्भ क्या लिया है, इस पे मैं लंबी बहस कर सकता हूं। लेकिन आप ये पाएंगे कि चुनावी भाषण में वोट अर्जित करने के लिए जब धार्मिक चीजों का उदाहरण लिया जाता है तो उसकी मंशा अच्छी तो नहीं होती ना। तो जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो क्या इंडिया गठबंधन जिस तरह से शुरू हुआ था, नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद एक के बाद एक जयंत चौधरी अलग हो गए, ट्रेन पटरी से उतर गई है इंडिया गठबंधन की? बहुत शानदार तरीके से दौड़ रही है। आपने देखा नहीं पटना में, पटना की रैली के बाद पूरा एनडीए गठबंधन सदमे में रहा कई दिन। आपने गौर किया होगा इस चीज को। एक आध बयानबाजी ने पूरा ट्विटर हिला के रख दिया ना, एक्स पर बायो चेंज होने लगा लोगों का। तो आप कैसे कह सकती हैं कि पटरी से उतर गया है? मेरा सवाल है कि जिस तरह से सब पार्टियां एक साथ थीं, अगर उनके अलग हो जाने से क्या ताकत कम हो जाएगी गठबंधन की? क्योंकि अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो और आप खुद महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, सब कुछ ठीक है महाराष्ट्र की कांग्रेस में? इसी प्रश्न के बाद इससे उलट एक बहुत मजेदार बात आपसे कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार, 370 पार, ये तो उनका प्रमुख नारा है। और फिर उन्हें कांग्रेस का किसी एक स्टेट का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी नेता होगा उसकी टोह में भी लगे हैं कि किस तरह से हमारे पास वो आ जाए। क्या भाजपा के पास इस स्तर का कैडर बचा ही नहीं है कि उसे राज्यसभा दी जाए जो मिलिंद देवड़ा को दी जा रही है, या फिर अशोक चौहान को दी जा रही है, या फिर आरपीएन सिंह को दी जा रही है, या फिर भाजपा कांग्रेस से आयातित करके मैं छोटा बड़ा दोनों कह रहा हूं, आयातित करके बड़े नेता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं उनका कद नहीं कम कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या भाजपा में बिल्कुल अभाव है?
और क्या 400 पार का जो नारा है, उस नारे को लेकर प्रधानमंत्री जी के मन में डर है? तभी वो कांग्रेस से या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से, आपने शिवसेना तोड़ी, आपने एनसीपी तोड़ी, जिनको आप 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, अगले दिन उन्हीं को माला पहना रहे हैं आप। जिनको बंगाल में आप जो है, जिनके घर पे ईडी भेजते हैं, उनको बुला के आप ज्वाइन कराते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन में धो करके आप उनकी सफाई कर देते हैं। ऐसा एक उदाहरण है क्या? ऐसे कम से कम 100 उदाहरण होंगे। कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं और कांग्रेस युक्त खुद ही हो जाते हैं आप। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का, क्या सच में कांग्रेस मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं है क्या? तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।